हेलो, मैं हूं विवेक कुमार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म VS क्लासेस झांसी में, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशंस की क्लास एकदम सरल माध्यम में। तो बात करते हैं अपनी क्लासेस की। तो इसके पहले आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराया गया था वो था आपका इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक नरेशंस का, और नरेशन में हमने आपको अभी सिर्फ जो है कि एक क्लास प्रोवाइड कराई है। तो कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे। तो हम लोग देख रहे थे नरेशन। नरेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि हमने उसके जो बेसिक्स जो होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नियम बनाने के जो बेसिक्स होते हैं, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताए हुए थे। हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें हम जो है कि कौन कौन से परिवर्तन और किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, जो उसका बेसिक्स था वो हमने आपको बताया हुआ था। तो अब आगे बात पड़ती है हमारे नियम की। हमने आपसे कहा था पिछली वीडियो में भी कि जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम फिर नियम के अनुसार चलेंगे, फिर हम नियम की बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने रूल नंबर फर्स्ट से। पहला नंबर नियम, कई नियम हैं जिससे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। बहुत सारे नियम आएंगे अभी, तो बहुत सारे टेंसेस के परिवर्तन होंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जो है कि हमारा रूल बाई रूल करके, सिंपल कर करके, जो भी जैसा आता है, जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनसे। तो सबसे पहले हम नियम बनाते हैं, जैसे कि अगर, समझिएगा ज़रा, पूरी लॉन्ग लाइन आपको या पूरा किताबों की तरह भर भर के हम आपको नहीं बता करके शॉर्ट में समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि He says to me, comma, inverted comma, you have done your work। तो ये है आपका पहला नियम। तो पहला नियम आपका क्या कहता है, पहले आपको इससे समझने की आवश्यकता है। पहला नियम आपका इस प्रकार से है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो बात कर रहे हैं हम सेज टू की। सेज हमारा जो वर्ड है इसमें एस या ईएस लगा है। से हमारा जो वर्ब होती है इसमें लगा है आपका एस, तो ये आपका डिनोट करता है प्रेजेंट टेंस को। तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। या फिर इसका हम जो है कि इनडायरेक्ट यहां पर बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। He will say to me, comma, inverted comma, I am not feeling well, comma close। एक ये है, तो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें विल वर्ड आया है। ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये विल वर्ड आया है। तो विल जो शब्द है ये आपका डिनोट करता है टेंस को, किसको, फ्यूचर को। तो यही हमारे नियम बनेगा। यहाँ पर एक गौर करिएगा जरा, दो एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखे हैं नियम नंबर 1 के। तो वो नियम किस प्रकार से है, वो कुछ ऐसा है कि ये देखिए यहाँ पे, ये आपका जो पहला सेंटेंस है इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है आपका प्रेजेंट टेंस में, और इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है आपका फ्यूचर टेंस में। तो हमारा नियम है कि अगर या यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट का, बात हो गई डायरेक्ट की। तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इनका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनका इनडायरेक्ट बनाते समय इनका जो टेंस होगा, टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यही है आपका नियम नंबर 1। तो नियम नंबर 1 कुछ ऐसा है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, तो जब उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और टेंस में परिवर्तन करने का मतलब होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से और मेन
वर्ब से, क्योंकि जो टेंस की पहचान होती है वो मोस्टली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही होती है। तो इसको लॉन्ग लिखने की अपेक्षा हम आपसे इतना ही कहेंगे कि यदि हम इसको पहचान लें कि ये विल से में है, ये आपका सेज में है, या फिर अकेला से भी होता, से पॉसिबल है प्लूरल के साथ, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको से मिलेगा। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिसका साफ साफ अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। अदरवाइज उसके अलावा जो उसका सब्जेक्ट है उसमें भी परिवर्तन होगा, और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसके ऑब्जेक्ट में भी परिवर्तन होगा, लेकिन किस में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके टेंस में। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। ही सेज टू मी, तो ही का ही रहेगा। सेज टू को हमें किससे कन्वर्ट करना है वो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आराम से विस्तार पूर्वक समझाया हुआ था, आप वहां से देख सकते हैं। तो सेज को हम कन्वर्ट करते हैं टेल्स में। ही टेल्स मी, सेज टू को पूरा कन्वर्ट किया जाता है टेल्स में। तो ही टेल्स मी, कॉमा की जगह पर दैट आएगा। यू है आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट है मी, और जो कि मी आपका जब ऑब्जेक्टिव केस है तो ये सब्जेक्टिव केस में आने के साथ ही आई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा आई। टेंस है हैव डन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। आपका इसका जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। नियम के अनुसार इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो ये आपका जो इनडायरेक्ट बनेगा ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में रहने के लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है। तो हैव का हैव ही रहेगा, डन का डन ही रहेगा। आई हैव डन। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव केस की। तो यू के साथ लगा था योर, तो आई के साथ लगेगा माई। आई हैव डन माई वर्क। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज पहले नियम के अनुसार, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और सिर्फ टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी उसका जो सब्जेक्ट है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, उसमें परिवर्तन होगा अगर है तो। दूसरा वाक्य देखते हैं। ही विल से टू में है, तो ही विल से टू का चेंज होगा टेल में। ही विल टेल मी दैट। आई आपका जो है फर्स्ट पर्सन है, आई है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सन के नियम के अनुसार। अब आप सोचेंगे सन का नियम, तो सन का नियम भी हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सन के नियम के अनुसार आई जो है यानी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ही विल टेल मी दैट, ही आ जाएगा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में। ही एम लगा है, आईएनजी लगा है। एम और आईएनजी का मतलब होता है कि आपका ये वाला टेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो चेंज करते वक्त भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस ही रहेगा। तो ही है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आएगा। ही इज, नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। फीलिंग है तो फीलिंग ही रहेगा। ही इज नॉट फीलिंग वेल। ये हो गया आपका कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन एक सिंपल सेंटेंस का, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो उसका चेंज करते वक्त सिर्फ उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। किया जाता है तो सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज या उसके ऑब्जेक्टिव केस को चेंज किया जाता है। तो ये था आपका नियम नंबर पहला। अब दूसरे नंबर पे अब हम बात करेंगे इसके दूसरे रूल की। चलिए देखते हैं। रूल नंबर टू है आपका स्पेशली यू के लिए। यू के लिए कैसा देखते हैं। आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हमने एक बार बोला आई सेड कॉमा इन कॉमा यू आर गोइंग टू स्कूल। एक वाक्य बन गया आपका यू आर गोइंग टू स्कूल। इसको अगर हम आई करके ही कर देते हैं तो थोड़ा और आपको जो है कि इसका समझ में आएगा अच्छे से। ही सेड यू आर गोइंग टू स्कूल। इसका नियम आपका ये है, इसका रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका डायरेक्ट में है। ही सेड यू आर गोइंग टू स्कूल। हमने पढ़ा था सन का नियम। सन के नियम कुछ इस प्रकार से बताया था हमने आपको। अभी हम बात कर रहे हैं यू की, तो यू है आपका सेकंड पर्सन यू है आपका, और यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि है आपका सब यहाँ पर आएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब,
ये है आपके रिपोर्टेड स्पीच, तो यू है आपका सेकंड पर्सन और ओ फॉर आपका डिनोट होता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो यू को जब हमें चेंज करना होता है तो हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है ये, सेज टू के बाद आपका मी आया है तो ये इसको चेंज करने के लिए यू के लिए जिसकी ज़रूरत है वो है आपका ये टू के बाद आने वाला शब्द। तो इस शब्द में आप गौर करें, इस वाले वाक्य में गौर करें डायरेक्ट सेंटेंस में कि ही सेड यू आर गोइंग टू स्कूल, उसने कहा कि तुम विद्यालय जा रहे हो। तो यू तो बोल दिया, लेकिन यू को चेंज करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए वो इसमें नहीं है। तो यही इसका दूसरा नियम है कि अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तो या तो आई का प्रयोग करेंगे, या फिर हम जो है कि ही का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए हम इसको चेंज करते हैं। पहले आप देखिए, ही का ही रहेगा और सैड का सैड ही रहेगा। इसका रीज़न भी यही है कि अगर सैड के साथ टू नहीं है तो वो शब्द जैसे का तैसा रह जाएगा, जो कि हम अपने आप को पिछले वीडियो में ये भी बताया हुआ था। तो ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यहाँ पर आएगा दैट, ही सैड दैट। अब यू की जगह पर हम यहाँ पर या तो आई लगा देंगे। अगर हम इसको आई से बनाएं तो आई वाज गोइंग टू स्कूल बन जाएगा। और अगर इसको हम ही से बनाएंगे तो बन जाएगा ही वाज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से दो तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, दैट के बाद इस प्रकार से भी, दैट के बाद इस प्रकार से भी। क्यों? तो इसके लिए हम यहां लिख सकते हैं यू की जगह है सुविधानुसार। ये हमारी तरफ से नहीं है, ये आपके नियमों की तरफ से है कि यू की जगह है वाक्य के अर्थानुसार, वाक्य के भाव के अनुसार या वाक्य की सुविधा के अनुसार कि किस प्रकार से उसका अर्थ निकल रहा है, उस हिसाब से यू की जगह पर सुविधानुसार आई या ही का यूज या प्रयोग करते हैं। ये है आपका वाक्य नंबर 2, रूल नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि यदि यू को चेंज करने के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे वाक्य की शुद्धता के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार आई या ही का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका रूल नंबर 2। इसको आप गौर से देखिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। फिर इसके बाद अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। चलिए देखते हैं रूल नंबर 3। तो अब है हमारा नियम नंबर 3 यानी कि रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, गौर समझिएगा जरा। यदि वाक्य में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर कोई प्रोवर्ब हो या कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। हिस्टोरियल फैक्ट मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक, ऐसी कोई बात जो इतिहास से संबंधित हो यानी कि ऐतिहासिक, क्योंकि ऐतिहासिक बातें जो होती हैं वो लगभग या पूर्ण रूप से बिल्कुल सत्य होती हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे हम कह सकते हैं सार्वभौमिक सत्य। और सार्वभौमिक सत्य का मतलब आप समझते हैं, ऐसी बातें जिसे झुठलाई नहीं जाती, जो सच हैं या जिन्हें मानना ही चाहिए। तीसरा प्रोवर्ब, इट मीन्स कहावत, कि बड़े बूढ़े हमें क्या समझाते हैं, हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं नॉर्मल अपनी भाषा में कि हमारे बड़े बूढ़े, तो वो हमको क्या समझाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कहावतें जो होती हैं, जो उन्होंने हमारे लिए कहा है। इसके बाद हैबिचुअल फैक्ट, माने कि आदत संबंधी बातें। अगर ये सभी बातें आपके एग्जाम्पल्स में आती हैं, आपकी डायरेक्ट सेंटेंस में आती हैं, तो इन बातों का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई भी। समझिए इस बात को,
कोई भी में बहुत फ़र्क है। इसके पहले जो नियम बताया उसमें हमने आपको बताया था सिर्फ टेंस का परिवर्तन। कोई भी का मतलब होता है ना ही आप टेंस में परिवर्तन करेंगे, ना ही आप सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे, ना ही आप ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे, और ना ही आप मेन वर्ब में कोई परिवर्तन करेंगे। कोई भी नहीं मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, नियम नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर पहला। जैसे कि हमारे घर में जो हैं द एल्डर्स, जो कि हमने अपने घर के बड़ों के बारे में बात की आपसे। द एल्डर्स सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा dogs bark at strangers। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे जो डॉगीज़ होते हैं, जो हम पाले होते हैं, डॉग्स बोलते हैं, कुत्ते बोलते हैं, वो हमेशा अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये क्या है उनकी, एक उनकी क्या है, एक आदत है, एक ऐसी आदत है जो सभी जानते हैं कि ऐसा ही होता है। जो डॉग्स होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते ज़रूर हैं। तो ये उनकी क्या है, एक आदत है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, ना ही उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी बातें जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा के लिए सही होती हैं, तो उनका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इसी का बनाते हैं द एल्डर्स सेड दैट। हमने सिर्फ कॉमा की जगह पर दैट लगाया है, केवल एक यही परिवर्तन है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। डॉग्स का डॉग्स ही रहेगा, बार्क का बार्क ही रहेगा, एट का एट ही रहेगा, और स्ट्रेंजर्स का स्ट्रेंजर्स ही रहेगा। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। द टीचर said to students कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि, क्या कहा, द अर्थ पृथ्वी मूव्स अराउंड द सन। कॉमा क्लोज। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो हमें इसको देखना है कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो चेंज करते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर। अब इसमें सेड आया है, तो बात कर रहे हैं अभी हम रिपोर्टिंग वर्ब की, और ये चेंजेस थे आपके रिपोर्टेड स्पीच के। जो भी चेंजेस हैं डायरेक्ट बनाने में, वो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में तो होंगे। द टीचर सेड टू, यहाँ पे आएगा आपका टोल्ड, टोल्ड स्टूडेंट्स दैट, बस यही एक चेंज हुआ कॉमा वाला। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये आपका बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ना हम ना आप। हम जाकर के पृथ्वी को नहीं रोक सकते हैं, ना ही आप जाकर के पृथ्वी को रोक सकते हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस प्रकार से जो वाक्य हमारे होते हैं जिनमें हमको ये पता चलता है कि ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जो पहले से चली आ रही हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है, वो होते हैं हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, या प्रोवर्ब वाले, या हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, या हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं। इनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं हम किसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट का भी देखते हैं। द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने कहा कि गांधी जी डाइड इन 1948। हिस्ट्री के अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, उनसे कहा कि गांधी जी की मृत्यु जो है 1948 में
हो गई थी। तो ये कैसा है आपका एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है और ऐतिहासिक दृष्टि से ये बिल्कुल सत्य कथन है। एक हिस्ट्री के नज़रिए से देखें अगर इसको, तो ये हमारा जो है एकदम सत्य कथन है। और सत्य कथन हो गया, ऐतिहासिक फैक्ट हो गया, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल जो फैक्ट है हमारा वो एकदम सही हो गया, सटीक है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ आपका इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पर दैट आएगा। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट, गांधी जी से बन जाएगा ये आपका वाक्य, गांधी जी डाइड इन 1948। ये हो गया आपका पूरा पूरा वाक्य कंप्लीट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये था पहला डायरेक्ट तो दूसरा इनडायरेक्ट। तो इस प्रकार से आप इन बातों को, मुख्य बातों को ध्यान रखें कि अगर इस प्रकार की कोई भी बात अगर आपके सेंटेंस में आती है, डायरेक्ट सेंटेंस में आती है, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन होगा तो सिर्फ कॉमा की जगह पर दैट आएगा और इसके अलावा रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें बस सेड या सेड टू वाले परिवर्तन होंगे, इसके अलावा कुछ भी परिवर्तन और एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो ये था आपका रूल नंबर 3। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। चलिए तो अब देखते हैं रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 हमारा संबंधित होगा हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से। इंटरोगेटिव से, इट मीन्स इंटरोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपनी जो है कि एग्जाम्पल्स से, क्योंकि एग्जाम्पल्स को पहले हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, फिर उनको पढ़ते हैं कि इनमें ये चेंजेस कैसे होते हैं। जैसे कि पहले ही है एग्जाम्पल नंबर 1, द फादर सेड टू हिज, या हिज को हटा देते हैं, द फादर सेड टू द सन, यानी कि पिता ने उस बेटे से कहा, Why are you not playing? वैसे ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि बेटा तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, लेकिन फिर भी इन्होंने पूछ लिया। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। तो इसका चेंजेस देखिएगा जरा, फिर समझाते हैं आपको नियम उसके बारे में। द फादर सेड या सेड टू की जगह पर आएगा, हमने लगा दिया आस्क्ड। द सन वाई, दूसरा चेंज। ही, तीसरा चेंज। वाज, चौथा चेंज। नॉट प्लेइंग, फुल स्टॉप, पांचवा चेंज। तो ये देखिए आपको कितने चेंजेस मिले इसके अंदर, गिनिए जरा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इन चेंजेस के बारे में ही पढ़ना है, वही होगा हमारा इंटरोगेटिव का रूल्स वगैरह वही होंगे कि डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट कैसे बनाया। इसके अलावा पहले एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर said to the student, comma, inverted comma, have you listened, question mark। एक अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि क्या तुम सुन चुके हो या क्या तुमने सुन लिया है। तो ये उसने ऐसा पूछा उससे, तो इसको हम चेंज करेंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड लिसन्ड। तो इसका परिवर्तन आपका ये है और कॉमा की जगह पे इफ आया और
ये है। तो ये दो वाक्य हमने आपके सामने रखे हैं और इंटरोगेटिव में सिर्फ इन्हीं दो प्रकार से चेंजेस होते हैं। तो चलिए अब समझना शुरू करते हैं रूल नंबर 4 को। पहला या रूल नंबर 4 का ए पॉइंट आप समझ लीजिए। तो रूल नंबर 4 का ए पॉइंट आपका ये कहता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें सेड टू या सेड जो भी होता है इसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। तो पहला इसका ए पॉइंट यही हुआ कि सेड टू, जैसे यहां पर भी सेड टू था, तो सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। तो पहला आपका ए पॉइंट आपका इसमें यही होता है। आस्क माने होता है पूछना, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में या इंक्वायर्ड ऑफ माने होता है किसी बात के बारे में जानकारी लेना, उससे किसी से पूछना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम जब भी किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो या तो किसी के बारे में पूछ रहे होते हैं या फिर हमारे सामने जो व्यक्ति हैं उसी से कोई प्रश्न कर रहे होते हैं। तो प्रश्न करने के लिए, पूछने के लिए, जानकारी करने के लिए हमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज इट दैट आस्क्ड का प्रयोग हम नॉर्मल बातों में भी करते हैं, जबकि इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं हम किसी बात की खोजबीन के लिए, किसी बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसे कि अगर पुलिस किसी के बारे में पूछे तो उसे इंक्वायरी करना कहते हैं। इसी प्रकार से कोई अधिकारी, कोई अफसर किसी बात की जानकारी करता है तो उसे भी इंक्वायरी करना कहते हैं। तो मोस्टली जो हम नॉर्मल अपनी भाषा में प्रयोग करेंगे वो होगा आस्क्ड का, मोस्टली। इसके बाद दूसरा पॉइंट आया कि एक बार हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वाई लगा दिया, जबकि एक बार इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने इफ लगा दिया। तो पहले इसको समझते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसके जगह पर हम इफ या वेदर का यूज करते हैं यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस इफ या वेदर का यूज करते हैं, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। गौर कीजिएगा जरा, हमने इस वाले सेंटेंस में इफ लगाया है जबकि इस वाले में इफ नहीं लगाया। उसका रीजन मुख्य यही है कि यदि क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, अगर इस प्रकार के शब्दों से प्रयोग होता है तो फिर हम वही का वही शब्द लगा देते हैं। लेकिन अगर वो किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ, जैसे कि हैव से स्टार्ट हो गया, ये वाला वाक्य जो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद हैव से स्टार्ट हो गया, आर से भी हो सकता था, इज से भी हो सकता था, एम से भी हो सकता था, हेड से भी हो सकता था, विल या सेल से भी हो सकता था। तो यदि वाक्य जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ईटीसी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ईटीसी मतलब होता है यहाँ पे जितनी भी जो रह गई हो हेल्पिंग वर्ब उनके लिए हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रकार से यदि वाक्य जो है आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जबकि दूसरा, ये आपका बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट देखें, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम वाई या व्हाट, डैश डैश ईटीसी, इसी प्रकार के शब्द जैसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। यदि वाक्य आपका जो है तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे हम वाई, व्हाट, एक्सेट्रा आदि क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं यदि वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ हो। तो सीधी सीधी मोटी सी बात यह है कि वाक्य जिस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है उसी क्वेश्चन वर्ड को हम पुट अप वहां पर कर देते हैं।
अगर वो वाई है तो हम क्वेश्चन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर वाई को ही रख दिया हमने। अगर यहाँ पर व्हाट होता तो हम यहाँ पर व्हाट को ही रखते, यहाँ पर हाउ होता तो हम यहाँ पर हाउ को ही रखते, इफ़ या वेदर बिल्कुल नहीं लगाते। इफ़ या वेदर सिर्फ वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होती है। अगर वाक्य किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस वाक्य में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर उसी है वो क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका सी पॉइंट। इसका डी पॉइंट देखते हैं। डी पॉइंट आपका ये है कि सबसे पहले जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमने देखिए यहाँ पे आर का कर दिया वाज, हैव का कर दिया हैड। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि कौन सा टेंस किस प्रकार से चेंज होगा, फिर भी हम समझा देते हैं। आर लगा हुआ है और प्लेइंग लगा हुआ है। आर और प्लेइंग का मतलब होता है प्रेजेंट, आईएनजी लगाया तो कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये आपका वाक्य था, इसको हमने चेंज किया आर से वाज में और आईएनजी का आईएनजी है। इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस जो है आपका वाक्य जो है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है। तो प्रेजेंट का पास्ट करते हैं तो आर का हो जाएगा वाज, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही हो गया। ही कैसे हो गया, यू था, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट है द सन, द सन माने एक बेटा है, बेटा मतलब होता है वो मैस्कुलिन है और मैस्कुलिन के लिए जो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ा हमको वो आता है आपका ही। तो ही वाज नॉट प्लेइंग यानी चेंज हो गया आपका ये वाला वाक्य जो है ये हुआ है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज। ये आपका टेंस का भी इसमें परिवर्तन आप देख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बन गया ही आपका पास्ट कंटिन्यूअस और यू को हमने बदला है इसके ऑब्जेक्ट किस द सन से, तो उसके लिए कर दिया हमने ही। तो ही वाज नॉट प्लेइंग। पॉइंट वाली बात ये थी कि जो वाई लगाने के बाद ये जो वाक्य था इंटरोगेटिव वाक्य, इसको हमने एकदम सिंपल वाक्य में कन्वर्ट कर दिया यानी कि अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो सी पॉइंट ये है कि डी पॉइंट सॉरी, इनडायरेक्ट में वाक्य को अफर्मेटिव बना दिया जाता है। और अफर्मेटिव बनाने का मतलब होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ही रखा जाएगा और क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाएगा। बात को गौर करें जरा, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है तभी तो वो हमारा क्या बनता है, सिंपल वाक्य बन जाता है। तो यही थे इसके आपके चेंजेस। और अगर इस वाले वाक्य में बात करें तो इफ या वेदर लगाने के बाद भी देखें आप कि वाक्य को सिंपल ही बना दिया गया है। अगर आप टेंस को देखना चाहें तो यहाँ पर हैव था, हैव का हमने कर दिया हैड, यानी कि इस वाले टेंस में आपका लिसन था, लिसन का लिसन ही है क्योंकि ये भी वी थर्ड है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। तो हैव से हेड में हुआ तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस चेंज हुआ है पास्ट परफेक्ट में। तो ये था आपका पूरा चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंस का, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट बनाने में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे उसकी सब्जेक्ट्स बदलती हैं या कैसे उसका इन्वर्टेड कॉमा चेंज होता है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं कंजंक्शंस की जगह पर, और किस प्रकार से सेट टू को चेंज करते हैं या आस्क लगाते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ कहाँ लगाएंगे हम जानकारी के लिए लगाएंगे, और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं किस प्रकार से लगते हैं, वाई है, वाट है, हुज है, हुम है, वेयर है, हाउ है। तो इस प्रकार के वर्ड हमारे जो है कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो पीछे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं उसको हम बिल्कुल सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है। तो ये हो गया आपके 4 नियम जहाँ तक आपका हम देखा है कि इंटरोगेटिव क्या आपका खत्म होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसके आगे के नियम जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें होगा आपका एक्सक्लेमेटरी भी होगा, एम्पेरेटिव भी होगा, ऑप्टेटिव भी होगा। तो इस प्रकार के आपके नियम जो हैं वो आगे की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में इस क्लास के लिए आपका अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है कि वो हमें कमेंट बॉक्स में पुटअप करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको जो है कि पूरा विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर करें, उनसे भी ऐसा ही करने के लिए कहें। थैंक यू।